एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रामू था और दूसरे का नाम दामू था। रामू बहुत तेज दिमाग और चतुर आदमी था और दामू और उसकी पत्नी दोनों बहुत बेवकूफ थे और दोनों बहुत लालची थे। एक दिन दामू उसकी पत्नी को बुला के बोला, अरे ओ चंपा, जरा इधर आना। एक बात सुनो, हमारे जो पड़ोसी रामू के पास बहुत पैसा है। हम एक काम करेंगे, उसको कुछ पैसे उधार मांगेंगे और उसी पैसे से मैं कुछ व्यापार करूंगा और धीरे धीरे अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर व्यापार अच्छे से नहीं चलेगा तो हम रामू को पैसा कहाँ से लाके देंगे? अरे चंपा, व्यापार चले या ना चले उसे तो हम पैसा नहीं लौटाएंगे। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसको देखो, वो मुझसे कितने आगे निकल गया। कभी मुझे कुछ दिया है क्या? कभी कभी मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन वो तुम्हें इतना पैसा देगा क्या? अरे क्यों नहीं देगा, वो मुझे अपना जिगरी दोस्त मानता है, वो जरूर पैसा देगा। रामू की पत्नी को दामू की पत्नी के पास कुछ काम था। तभी दामू और उसकी पत्नी रामू के बारे में बात कर रहे थे। रामू की पत्नी उन दोनों की सारी बात सुन ली और रामू के पास जाकर सारी बात बताई। उसके बाद रामू बोला, उसको मैं कितना अच्छा दोस्त समझ रहा था, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। ठीक है, उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। वैसे तो वो बहुत बेवकूफ आदमी है, आसानी से उसको सबक सिखाऊंगा। 2 घंटे बाद दामू और उसकी पत्नी रामू के पास चले गए। अरे आओ आओ बैठो। दामू और भाभी जी, बताओ कैसे आना हुआ? अरे रामू, कुछ नहीं, एक छोटा सा काम था। अरे बता भाई, क्या काम है? मैं कर दूंगा। तू तो जानता है मेरा हालात अभी बहुत खराब है। कुछ काम धंधा नहीं है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सोच रहा था कुछ व्यापार करने के लिए, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। अगर तू कुछ मदद करेगा तो बहुत अच्छा होगा। अरे दामू, मैं तेरा दोस्त हूँ, मदद क्यों नहीं करूंगा। लेकिन व्यापार में कुछ भी हो सकता है। अगर तू ठीक से नहीं कर पाएगा तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मेरा मान, तेरा तो जमीन खाली पड़ा है, तू उसमें खेती कर, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। तू जो भी फसल करेगा, आधा हिस्सा तेरा आधा हिस्सा मेरा, और तू जितने भी पैसे उधार लेगा उसको लौटाने की भी जरूरत नहीं है। क्या बोलता है, खेती करेगा? भैया ठीक बोल रहे हैं, ये व्यापार में मुझे भी भरोसा नहीं है। कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन क्या खेती करूं? अरे कुछ भी कर ले, आलू की खेती कर। नीचे का हिस्सा तेरा, ऊपर का हिस्सा मेरा। ठीक है, चल अभी पैसा दे, मैं जाके खेती शुरू करता हूँ। उसके बाद दामू पैसा लेके चला गया खेती करने के लिए। दामू आलू का खेती किया। कुछ दिन बाद आलू अच्छी तरह से तैयार हो गए बेचने के लिए। उसके बाद रामू जैसा बोला था, नीचे की हिस्सा दामू का और ऊपर का हिस्सा रामू का, ठीक वैसे ही दोनों आपस में बांट लिए। उसके बाद दोनों बाजार को गए बेचने के लिए। दामू के पास सभी लोग आलू खरीदने के लिए जा रहे थे। दामू बहुत खुश था। रामू सब देख रहा था, रामू के पास कोई नहीं जा रहे थे, क्योंकि आलू का पता और पौधा कौन खरीदेगा। उसके बाद दामू सारा आलू बेच दिया। दामू बहुत खुश था। रामू के पास जाके बोला, अरे रामू, तू कितना पैसा कमाया है आज? अरे दामू, कुछ भी नहीं हुआ। आज तो मेरी किस्मत खराब थी और 1 रुपया भी नहीं कमाया। तू बता, तेरा क्या हुआ? अरे रामू, मेरा तो सारा आलू खाली हो गया। आज बहुत पैसा कमाया। तू सही बोला था, खेती में बहुत पैसा है। अभी बता, फिर से क्या खेती करूंगा? तू एक काम कर, गेहूं की खेती कर और बता, तुझे ऊपर का हिस्सा या नीचे की हिस्सा चाहिए? दामू बहुत बेवकूफ आदमी था। वो सोचा, आलू की खेती में नीचे का हिस्सा लिया था, इसलिए इतना पैसा कमाया। इस बार भी नीचे की हिस्सा लूंगा, फिर से बहुत पैसा कमाऊंगा। रामू, इस बार भी मैं नीचे की हिस्सा लूंगा। अरे चंपा, देख आलू बेच के कितना पैसा लाया हूँ। रामू और चंपा दोनों बहुत खुश हो गए। उधर रामू की पत्नी रामू को बोली, अरे आप तो खाली हाथ आए, क्या हुआ? दामू को सबक सिखाए कि नहीं? अरे बसंती, आगे आगे देखो, मैं क्या करता हूँ। मछली को चारा डाल दिया, अभी देखो मछली को कैसे पकड़ता हूँ। उसके बाद दामू गेहूं की खेती शुरू कर दिया। देखते देखते गेहूं की फसल तैयार हो गया बेचने के लिए। उसके बाद दोनों आपस में बांट लिए। फिर से दोनों बाजार चले गए बेचने के लिए। इस बार रामू के पास सभी लोग गेहूं खरीदने के लिए जा रहे थे। दामू के पास कोई नहीं जा रहा था। दामू बहुत परेशान हो गया। तभी दामू एक आदमी से पूछा, अरे भाई, गेहूं की फसल लो। भाई रामू,
जितने में बेच रहा है मैं उससे 5 रुपया कम करके दूंगा। अरे भाई, तुम 5 रुपया क्या 15 रुपया कम करके दोगे, फिर भी कोई इसे नहीं लेगा। ये गेहूं नहीं है, ये गेहूं का नीचे का बेकार चीज है, इसे कौन लेगा। एक काम करो, इसको लेके जला दो, इसे कोई नहीं लेगा। उसके बाद वो आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद रामू सारा गेहूं बेच दिया। दामू रामू के पास आके बोला, अरे रामू, तेरा तो सारा गेहूं की फसल बिक गई, मेरा तो एक भी फसल नहीं बिके। और वो आदमी बोल रहा था फसल की नीचला भाग को कोई भी नहीं लेगा, इसे लेके जला दो। मुझे पता नहीं, तू बोला था तुझे निचला भाग चाहिए, मैं दे दिया। अभी जो फसल करेगा सोच समझ के बोलना। ठीक है, तू जा और गन्ना की फसल करना शुरू कर दे। आधा पैसा तू दे, आधा पैसा मैं देता हूं। और बता तुझे क्या चाहिए, निचला भाग या ऊपर का भाग चाहिए, सोच के बोल। दामू तो बहुत बेवकूफ आदमी था। वो सोचा गेहूं की फसल में निचला भाग लिया था, कुछ भी बिका नहीं, आधा पैसा बर्बाद हो गया। इस बार ऊपर का हिस्सा लूंगा और उसे बेच के बहुत पैसा कमाऊंगा। दामू बोला, मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए। उसके बाद दोनों अपने घर चले गए। घर जाने के बाद दामू की पत्नी बोली, अरे आप खाली हाथ आ गए, फसल बिका नहीं क्या। नहीं चंपा, गेहूं की फसल बिका नहीं, छोड़ो, इस बार देखो क्या करता हूँ। अगले दिन दामू निकल गया गन्ना की फसल करने के लिए। कुछ दिन बाद गन्ने की फसल तैयार हो गया बेचने के लिए। दोनों आपस में गन्ने की फसल बांट लिया। उसके बाद दोनों बेचने के लिए चले गए। रामू के पास सभी लोग गन्ने खरीदने के लिए जा रहे थे, दामू के पास कोई भी नहीं जा रहा था। दामू बहुत चिंता में पड़ गया। फिर से एक आदमी को बुला के पूछा, भाई गन्ने की फसल ले लो, आधे दाम में दूंगा। अरे भाई, तुम हमको बेवकूफ समझते हो क्या। मैं क्या तुमको पागल जैसा दिखता हूँ। गन्ने की पत्ता लाके बोल रहा है गन्ने की फसल ले लो, ऊपर से बोल रहा है आधे दाम में दूंगा। अरे इसे कोई भी मुफ्त में नहीं लेगा। जाओ इसे गांव और भैंस को दे दो, वो खा लेंगे। कहां कहां से आते हैं ऐसे लोग, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। ऐसे बोल के वो आदमी चला गया। कुछ समय बाद रामू सारा गन्ना बेच दिया। दामू रामू के पास जाके बोला, रामू, तू तो सारा गन्ना बेच दिया, मेरा तो एक भी गन्ना नहीं बिका। और वो आदमी बोल के गया, ये गन्ना नहीं, ये गन्ना की पता है, इसे कोई भी नहीं लेगा, मैं अभी क्या करूं। अरे मुझे क्या बोल रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। तू बोला था तुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए, मैं दे दिया। तुझे बोला था सोच समझ के बोलना। तुझे क्या चाहिए, अभी बोल आगे क्या खेती करेगा। अरे भाई, मुझे और खेती नहीं करनी है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। और पैसा चाहिए तो बोल दे दूंगा। मुझे और पैसा नहीं चाहिए, बहुत हो गया खेती करना और नहीं करना है। उसके बाद दामू घर को चला गया। दामू घर पे पहुंचते ही चंपा दामू के पास आके बोली, आप आज भी खाली हाथ आ गए, आज फसल बिका नहीं क्या। उस दिन तो बोल रहे थे, इस बार देखो मैं क्या करता हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। घर पे एक भी दाना नहीं है खाने के लिए। सोचा था आज आप बहुत पैसा लाएंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए। मेरी किस्मत खराब थी जो आपसे शादी किया। तुम इस घर पर रहो, भूखा प्यासा मैं नहीं रह सकती। मैं अपने घर को जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रहो, मैं जा रहा हूँ। चंपा रुको, मत जाओ मुझे छोड़ के, चंपा रुक जाओ। उधर रामू दामू को जितना पैसा दिया था उससे दुगना पैसा कमा लिया और दामू को सबक सिखाया। दोस्तों, हमेशा चालाक बने, नहीं तो कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। दोस्तों कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सभी वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें, एक दोस्त मान के। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा ताकि आगे और अच्छी कहानी बना के आपको दिखा सकूं। मुझे पता है मेरा सभी दोस्त मुझे मदद करेंगे क्योंकि हमारे भारत के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।